दोस्तों, लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ एक लैपटॉप हो तो ट्रेडिंग हो सकती है। बात सही है, पर अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो फुल टाइम ट्रेडर के लिए उसका सेटअप ही सब कुछ होता है। जैसे मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा नाम है दिनेश गावड़े और आज मैं आपको मेरे ट्रेडिंग रूम का फुल सेटअप टूर देने वाला हूँ। ओके, आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक यहाँ पर बैठ के एक कंफर्ट जोन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो इस ट्रेडिंग रूम का फुल मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर चुका हूँ मैं और अभी और भी क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। और मेनली अगर आप अपने घर में या कहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप चेंज करना चाहते हो या ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे टेबल से। ये टेबल अराउंड हमें पड़ा था समथिंग 5 ईयर। और उसके बाद जो मेन सिस्टम हमारा है ये वाला, ये है लेनोवो का एक लैपटॉप। ओके, और इसकी कॉस्टिंग जो हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था वो समथिंग अराउंड 20 के समथिंग। और ये टैबलेट, ये हम ऐसे ही जब हम लाइव्स वगैरह क्लासेस लेते हैं तो जो भी कमेंट्स वगैरह आते हैं तो यह यही से हम पढ़ते हैं। देन द सेकेंड वन, ये जो स्क्रीन है वो हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। वो इसका कॉस्टिंग समथिंग अराउंड 7 के समथिंग था, ऐसा कुछ। ऐसा मेरा कुछ सेटअप है यहाँ से। और हर किसी के सेटअप में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक, ये चीज़ है चेयर। ओके, एज ए ट्रेडर और फुल टाइम ट्रेडर एंड कंटेंट क्रिएशन, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है तो सेटअप के अंदर। और मेनली चेयर इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज हेल्थ की सभी को केयर होनी चाहिए। अदरवाइज ये हेल्थी नहीं रहेगी तो आप क्या ही ट्रेडिंग में कर पाओगे। ओके, तो उसके बाद हम छोटे छोटे गैजेट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये है छोटा सा एक डिजिटेक का, बोल सकते हो कि एक माइक है। ओके, एक आउटडोर आप अगर ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो बेस्ट हो सकता है। तो आपको अगर परचेज़ करना होगा तो मेक श्योर आप परचेज़ करो। ये अभी मैंने ही लगाया है जिससे आप रिकॉर्ड हो रहा है वो सुन रहे हो आप। ओके, ये समथिंग अराउंड 33 के समथिंग आई थिंक पड़ा था इसको। देन तो ये मेरा स्ट्रीमिंग वाला है, जो लाइव सेशंस वगैरह करता हूँ उसमें ये माइक यूज़ होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे सिस्टम से। देन ये क्या सीन है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये लैपटॉप है मेन वाला। ओके, और इसी को मैंने एक्सटेंड किया है ये बड़े स्क्रीन पे। ओके, तो ये जो दिख रहा है आपको ये मेन सिस्टम है, यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बाकी कुछ बड़ा नहीं है। बड़ी स्क्रीन क्यों चाहिए? बिकॉज मल्टीपल चार्ट्स देखने होते हैं, एनालिसिस करने होते हैं, तो आपको चार्ट्स देखने के लिए आपको अच्छी सी आप बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा सेटअप चाहिए होता है। ओके, तो इसी की वजह से अगर मुझे यहाँ पर 3 स्क्रीन का सेटअप मतलब 3 चार्ट ओपन करने हैं तो मैं इजीली यहाँ पर चार्ट्स ओपन कर सकता हूँ। ये रहिए, हम ऐसे 3 चार्ट्स हम एक टाइम में ही एनालिसिस करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ये स्क्रीन लेना चाहिए, ये स्क्रीन जो है ये MSI का स्क्रीन है और ये स्क्रीन का कॉस्टिंग अराउंड मुझे 7 के समथिंग पड़ा है। ओके, 7,000 के आसपास। ये बेस्ट होता है कि आप मतलब इसमें एडिटिंग भी करता हूँ मैं तो एडिटिंग के लिए बेस्ट होता है। देन द सेकेंड वन, इसका मेन पॉइंट ये है कि जब मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ तो 3 चार्ट में डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। अगर कोई आप मान के चलो सेंसेक्स, जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स की ऑप्शंस होते हैं तो यहाँ पर बाय साइड ऑप्शन, सेल साइड ऑप्शन, तो एक टाइम में ही एनालिसिस करने में बेस्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद ये डेल्टा एक्सचेंज वगैरह ओपन करने में या एक ही टाइम में आपको 2-2 चार्ट्स ओपन करना होता है वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको ये भी करना है कि जैसे इसमें आपने चार्ट्स ओपन किए, आपका लाइव स्ट्रीमिंग है तो वहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली चार्ट। अदरवाइज ये भी है, इस पर आप मैं चार्ट देखते हो। ये मोस्टली मेरा यूज़ इसको ये होता है कि अगर कहीं आउटडोर जाना होता है, ओके, जैसे घूमने वगैरह जाना होता है तो ये टैबलेट मेरा मोस्टली यूज़ होता है। बिकॉज सेटअप वगैरह आप लेके जा नहीं सकते, लैपटॉप हेवी होता है, तो बेस्ट है टैबलेट लेके जाओ और आप ट्रेडिंग करो। तो ये वाला सीन है। उसके बाद अब छोटे छोटे गैजेट्स की बात करते हैं। छोटा छोटा गैजेट्स मतलब ये एक स्पीकर है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, एलेक्स वगैरह नहीं है, बट एक छोटा सा स्पीकर है। देन ये भाई ड्रीम है, एक दिन तो पूरा होने वाला है। ओके, तो ये मोटिवेट करता है आपको। अगर आपकी जो मैनिफेस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो चीज़ चाहिए होती है उसको मैनिफेस्ट करना होता है। अगर आप वो डेली मैनिफेस्ट करोगे, आप डेली आपकी आंखों के सामने वो चीज़ होगी तो एक ना एक दिन आप वो ज़रूर खरीदोगे। ओके, तो ये वाला सीन है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर। उसके बाद ये डोर में
ऐसी डायरीज वगैरह जो भी मैं ट्रेडिंग जो भी मेरे ट्रेडिंग जर्नल्स वगैरह होते हैं तो इसी में मैं लिख के वगैरह रखता हूँ। ये डायरीज वगैरह है। ओके, ये अभी रिसेंटली मैंने एक नई डायरी डाली है सो ट्रेडिंग जर्नल के लिए ये है। और उसके बाद ये बुक्स है, तो ऐसे मेरे पास 2-3 बुक और भी है, ट्रेडिंग द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर और बहुत सारे हैं। ओके, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर देखते हो ना। तो अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये रिमोट है। ये रिमोट किसका है? ना कि किसी टीवी का है ना किसी का है। ये रिमोट है इसका, ये देखो, ये जो लाइट है ना ये उसको एडजस्ट करता है, तो ये रिमोट उसके साथ ही मिला है भाई। और मेनली बात करूँ, आप अगर ट्रेडिंग मतलब लाइव वगैरह सेशंस करते हो, वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपका कैमरा मैटर नहीं करता एक एक चीज़ में। आप अगर अच्छी आपके पास एक लाइट होती है, बेस्ट वीडियो कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका लाइटिंग सेटअप आपके वीडियोस को थोड़ा एनहांस करता है। तो ये सेटअप, ये मेरे लाइट थी, ये लाइट टाइगो की T90 समथिंग ऐसा कुछ है उसका। आप, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अराउंड मुझे पड़ा था 1700 से 1800 आसपास। ओके, और ये स्टैंड था, ये मेरी पुरानी रिंग लाइट थी उसका स्टैंड है ये। ये भी फुल वो रिंग लाइट समथिंग मुझे 600-700 में पड़ी होगी। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में ये पेन है, ये फ़ैन है। ये फ़ैन थोड़ा गर्मी वगैरह होता है तो इसके लिए ये है। ओके, और उसके बाद ये हुआ फुल मेरा ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग सेटअप। देन ये जो माइक है उसको ही कनेक्ट है मेन सिस्टम को। ये मेरा, आपको जैसे मैंने बोला है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेरा टैबलेट है। ये टैबलेट है मोटरोला का। अब ये मुझे अराउंड 10,000 समथिंग पड़ा था। उसके बाद हम डायरेक्टली बात करेंगे इस चेयर के ऊपर। ये चेयर, जब भी आप कुछ करते हो ट्रेडिंग वगैरह, तो आपको मतलब बहुत सारा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है अपनी ट्रेडिंग में। ओके, तो आपको बेस्ट चेयर चाहिए होती है। तो ये चेयर बेस्ट है। ये सीट फिट की चेयर है, ये मुझे समथिंग अराउंड 5 की समथिंग पड़ा था। और मेन बात ये है कि इसमें कंफर्ट है। आपका जो पोस्चर है ये काफ़ी सही रखता है। ओके, बैक आपका अच्छे से एडजस्ट करने में है। ओके, इसको एडजस्टमेंट है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इसकी बात करें ना, तो ये भी आपको एडजस्ट होता है, ये ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो। जैसे आपका नेक सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है। उसके बाद इस वॉल की बात करें तो ये 2-3 कुछ कोट्स हमने अच्छे से लिखे हैं, मतलब ऐसे ही प्रिंट करके लगाए उसमें। तो एक होता है कि मोटिवेट अच्छे से, तो ये वाला सीन यहाँ पर। देन नेक्स्ट चीज़, एक अच्छा सा पौधा है यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा एक वीडियो, एक जो आप बोल सकते हो रूम सिनेमैटिक थोड़ा रहता है। ओके, देन ये बोर्ड है यहाँ पर। ये बोर्ड है यहाँ, इस बोर्ड पे मैं मेजरली चीज़ों को सिखाता हूँ, जो क्लासेस वगैरह होते हैं उसके बारे में, जो भी डिस्कशन होता है या जो भी मास्टर क्लासेस होते हैं। जैसे हाल ही में जो मेरा लिक्विडिटी का कंसेप्ट एक मास्टर क्लास चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप गाइस कि आपको ये ट्रेडिंग टूल सेटअप आपको पसंद आया होगा। आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो मेक श्योर मुझे कमेंट में बोलो, तो इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। और मेनली आप ये कैसे लगा आपको ट्रेडिंग सेटअप? मुझे लगता है कि भाई बहुत बड़ा हैवी तो नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ है, इजीली काम चल सकता है। आप बोल सकते हो कि एक कंफर्ट आप इसमें पा सकते हो। तो बेस्ट है ट्रेडिंग सेटअप, आप भी ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनाएं। आज अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो देन वेल। और मैं आपको एक फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप ये चीज़ करने वाले हो तो आपका मेक श्योर सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं है तो आप अभी से कोई भी सेकेंड हैंड सोर्स क्रिएट करो, जैसे कंटेंट क्रिएशन वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ों में ज़्यादा फोकस करो और साइड बाय साइड ऐसे ही करते रहो। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है।